यहां पर आए, लेकिन एक रिएक्शन आप जरूर दीजिएगा, जो कि एक स्टेटमेंट है मोहन भागवत जी की तरफ से कि अगर कांग्रेस हमारे विचारों पर चलती, वो राम मंदिर बना देते तो हम उनका भी समर्थन करते। जिन्होंने राम मंदिर बनाया और जो उसके समर्थन में थे, हमारे कार्यकर्ता या फिर हमारे साथ जो जुड़े, उन्होंने उनको वोट किया। अब आप भी कहते हैं कि ताला तो हमने खुलवाया है। फर्स्ट चांस आपको साहब। जी देखिए, मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी में होते हुए भी उनकी इस बात का समर्थन करता हूं, क्योंकि इस बात को मैंने भी कई बार पार्टी हाईकमान के समक्ष रखा है। जब 84 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, तब आरएसएस हमारी मदद के लिए तत्पर थी, कांग्रेस के दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई थी। और देश में कई मौके ऐसे आए जब आरएसएस ने कांग्रेस का साथ दिया बगैर किसी भेदभाव के। लेकिन समय के साथ कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी के सलाहकारों ने उनके दिमाग में ये भर दिया कि आरएसएस देशद्रोही संगठन है और भाजपा और आरएसएस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, जबकि आरएसएस जो स्वयं कहता है कि वो। अरे भाई साहब विजय कौशिक जी, आप आरएसएस में तो नहीं है, मतलब ये तालियां बज रही हैं बीजेपी की तरफ से। ये तो बड़ा शानदार आपने बात कह दी। अनंत अमित जी, अब आप क्या बोलेंगे? आपको बोलने का मुझे नहीं लगता आज मौका मिलने वाला है। हाँ विजय कौशिक जी बोलते बहुत शानदार है, अपनी बात को कहिए। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर इस देश में रहना है और कोई हिंदुओं की गर्दन अलग करके रहना चाहेगा या हिंदू हितों का बलिदान करके रहना चाहेगा सत्ता में, वो संभव है ही नहीं। और अगर आरएसएस जैसे संगठन हिंदुओं की बात करते हैं और हम उन्हें देशद्रोही घोषित करने लग जाएं, तो कांग्रेस पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ सकती। ये बात हम पार्टी हाईकमान को समझा चुके हैं। आज तो मुझे ऐसा लग रहा है ये बड़ा अलग तरह का हृदय परिवर्तन हो गया। मैं बड़ा कंफ्यूजन में, मैं बार बार चेक कर रही हूँ, विजय कौशिक जी ही बोल रहे हैं या फिर यहाँ पर एक दूसरी तस्वीर नजर आ रही है। मेरी बात सुनिए, देखिए कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली, इसलिए कांग्रेस पार्टी में हमें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार रहता है। और ये बात मैं आज से नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं 10 साल से नेशनल चैनलों पर कह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई हिंदू हितों की बात करता है अगर आरएसएस, और दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन मुस्लिमों के हितों की बात करते हैं और हम उन मुस्लिम संगठनों को गले लगाते हैं, बिल्कुल, और आरएसएस से दूर भागते हैं। विजय कौशिक जी, अब आपके साथ जो नेता कांग्रेस लिखा हुआ है, कहीं वो परिवर्तित होकर के कुछ और न लिख दिया जाए पार्टी लाइन से, क्योंकि आप बहुत ऊपर चले गए हैं और आपने तो सीधे राहुल गांधी पर ही निशाना साध दिया। अब मुझे लगता है यहाँ पर ना तो संजीव उनियाल जी को कुछ कहने की जरूरत रह गई है, ना ही अनंत अमित जी को। विजय कौशिक जी, मैं आपके पास आऊंगी, हमारे कुछ और मेहमान है जो कि इंतजार कर रहे हैं। राहुल गांधी जी अपने आप को दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं, तो क्यों बताते हैं? अगर मैं हिंदू हूँ और कांग्रेस में हूँ और अगर कोई संगठन हिंदुओं की बात कर रहा है, तो क्या मैं उसे देशद्रोही ठहराने का काम बिल्कुल, क्योंकि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भी ये सवाल बार बार उठाए जा रहे थे। एक बार विजय कौशिक जी आप पर सवाल उठा रहे हैं, आपके विचारों पर। अभी हमारे ऊपर जी अभी हमारे ऊपर ये आरोप लगाया, मतलब हमारी पार्टी के ऊपर, कि हमने कर्नाटक में कहा था कि हम आरएसएस को बैन करेंगे। हमने ये कहा था अगर जनता चाहेगी तो हम बैन करेंगे, जनता ने नहीं चाहा तो आरएसएस अगर देशभक्त संगठन है तो हम क्यों बैन करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हम मोहन भागवत जी के बयान का स्वागत करते हैं कि उन्होंने अपना खुले दिल से कहा है कि अगर कांग्रेस उन्हें ये दिखाई देगी कि भाई हिंदुओं के हितों की भी रक्षा यहाँ होती है, तो कांग्रेस का भी समर्थन करेंगे। विजय कौशिक जी, मैं तो कहता हूं कि राम मंदिर का मुद्दा कैसे भूल जाए। अगर मुस्लिमों के, सुनिए एक बात पूरी हो लेने दीजिए बस, प्लीज। अगर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम मुस्लिमों के हितों की बात करने वाले मुस्लिम संगठनों के नेताओं को गले लगा सकते हैं, तो हिंदुओं की हितों की बात करने वाले विजय कौशिक कहीं ऐसा तो नहीं, कुछ समय पहले आरएसएस की तरफ से ही हमने देखा था कि किस तरह से मुस्लिम नेताओं को भी बुलाकर उन्हें भी गले लगा, हमको सीधा बोले कि भाई हमें भी आरएसएस से प्रॉब्लम नहीं है, तो हम भी अपने। विजय कौशिक जी भटकाते हैं आप, भटकाते हैं आप विजय कौशिक जी, कांग्रेस की तरफ से भटकाया और तो बड़ा कंफ्यूजन नजर आ रहा है हर लिहाज से, और नैना बिल फाड़ते हैं बीजेपी के नाम पर। सुनिए, अगर हमारे बहकाने से और भटकाने से देश का मुसलमान भटक गया है या बहक गया है, तो उन्हें हमारी बात माननी चाहिए, और जो इस देश के हित में है। विजय कौशिक, इस बार तो ऐसा लग रहा है कि भटकाव यूं नजर आता है कि आप तो कसीदे गढ़ रहे हैं आरएसएस के, लेकिन देखिए प्रियांक खड़गे वो तो एक एक करके जो एक लंबे आरोपों की फहरिस्त और एक लंबे सवालों की फहरिस्त यहाँ पर तानते हुए नजर आते हैं। तो वाकई में लोग भटक रहे हैं कि आखिर किसकी बात पे जाना है और किसकी बात पर यकीन करना है।
देखिए, प्रियांक खड़गे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सवाल यह है कि पार्टी की विचारधारा क्या है। पार्टी की विचारधारा मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, ये भी नहीं भूलना चाहिए, सब सर्वधर्म सद्भाव की है। तो आरएसएस हमारे लिए अछूत नहीं है। अगर हम मुस्लिम संगठनों के लोगों को गले लगा सकते हैं तो आरएसएस के लोगों को भी कांग्रेस पार्टी गले लगाएगी। अच्छा रमीज रजा साहब एक बात बताइए, रमीज रजा जी, आपका कांग्रेस ने क्या बिगाड़ा? मैं विजय कौशिक जी कांग्रेस के पक्ष से भी एक बात कहना चाहूंगा। जब मनमोहन सिंह जी आते हैं स्टेज पर, बोलते हैं कि भाई जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, जो माइनॉरिटीज हैं, और फिर खास तौर पर माइनॉरिटीज में जो मुसलमान हैं, उनका पहला हक है हमारी रिसोर्सेज पर। यह बात तो उनकी तरफ से कही गई ना, कांग्रेस की तरफ से कही गई। अब आपको कांग्रेस बुरी लग रही है, ये तो बड़ा बदलाव हो गया। क्या चाहते हैं आप लोग? सर मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस ने मुसलमान का नहीं, इस देश का हिंदू का, सिख का, सबका बिगाड़ा है सर। आज अगर कांग्रेस नहीं होती तो ये देश में सर मोहब्बत होती, सबका बिगाड़ दिया। विजय कौशिक जी, बड़ी नाराजगी नजर आ रही है। देखिए रमीज रजा बड़ी, क्योंकि ये तो आपका कोर वोट बैंक रहा है एक तरह से, वो बड़ी नाराज है। रमीज रजा जैसे लोग चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बनकर रह जाए। एक मिनट, रमीज की बात पूरी हो जाए। हाँ विजय जी, रमीज की बात पूरी हो जाए, फिर आप आइए। कांग्रेस को, अरे भाई हम सर्वधर्म सद्भाव में भरोसा रखते हैं, तो आरएसएस के हिंदू हमारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? बड़ी बात, बड़ी बात। विजय कौशिक जी आते हैं। विजय कौशिक जी एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, उसके बाद अनंत अमित जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सुनिए, खुद मोहन भागवत का कहना है कि उनके आरएसएस का कोई भी सदस्य कांग्रेस का भी हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है। इसलिए भाई साहब उनियाल जी, आप हिंदुओं के ठेकेदार ना बने। लेकिन ये नहीं बताना कांग्रेस से स्वीकारता। अब आरएसएस तो आपको बड़ा प्यारा लग रहा होगा ना, अब तो बहुत ऐसा लग रहा होगा कि आप उसे गले लगा लें आरएसएस में। अब तो बहुत प्रेम झलक रहा है। वो कह रहे हैं प्रश्न नहीं समझे। संजीव जी क्या प्रश्न है, फिर से दोहराएंगे? मेरा एक प्रश्न कौशिक भाई, खुशी है कि कौशिक भाई कौशिक भाई प्रश्न सुन लीजिए ना, प्रश्न सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी में क्या स्वयं सेवक है, आरएसएस कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के? हाँ उन्होंने तो बैन कर दिया है। मैं एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूँ, जब आरएसएस हिंदुओं के पक्ष में बात करने के लिए कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तैयार है, तो हमें अलग से स्वयंसेवक तैयार करने की जरूरत क्या है? मुझे लगता है आत्ममंथन की जरूरत है। आत्ममंथन जिस तरीके से विजय कौशिक कह रहे हैं कि भाई इस तरीके से भी किया जा सकता है, बेहतर होगा। अनंत अमित जी, मैं तभी कह रहा था आपको शायद आज इतना मौका ना मिले क्योंकि विजय कौशिक ने एक अलग लाइन इख्तियार की है। ठीक है, अच्छी है, राष्ट्रवादी ये पार्टी बदलने वाले हैं। अब ठीक है, देखेंगे कल को किसी और प्रवक्ता के रूप में आ जाएंगे। लेकिन अनंत अमित जी, कहीं ना कहीं ये जो थोड़ी सोच है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बदलनी चाहिए, प्रियांक खड़गे की भी बदलनी चाहिए, राहुल गांधी की भी बदलनी चाहिए। वहां तक तो पहुंचने में मुझे लगता है अभी और दशक लगने वाले हैं। शास्त्रार्थ हो रहा है, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी बदले या ना बदले, विचारधारा जरूर करना है। तो देश की बात करने वाले सभी संगठनों को साथ लेकर हमारी पार्टी। ठीक है, विजय कौशिक जी आपके पास आएंगे। कहीं इसी विचारधारा के तहत तो आज अपने बयान नहीं बदल रहे हैं विजय कौशिक जी? नहीं, सुनिए, अगर हम मौका परस्त हैं तो मोहन भागवत जी का बयान क्या है? क्या उनका बयान? वो पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी ना है साहब, वो पॉलिटिकल पार्टी है क्या? कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होंगे, रमीज, वो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे। क्या मोहन भागवत ने ये नहीं अरे कहा? वो तो आपको खुले दिल से बुला रहे हैं गले लगाने के लिए, उनका थोड़ी ना वोट बैंक बढ़ जाएगा। विजय कौशिक जी, तो हमारे सुनिए, आप याद करिए हेडगेवार जी क्यों अलग हुए थे आपसे। हेडगेवार जी अलग क्यों हुए थे? खिलाफत मूवमेंट हो रहा था। मैं थोड़ा सा इतिहास को टटोल रहा हूं, ये जरा पिंच करना जरूरी है। उसमें कांग्रेस पार्टी ने साथ दे दिया था। वो कह रहे नहीं ये सब नहीं चलेगा। संजीव उनियाल जी मेरे साथ है, समझ रहे हैं। अगर आज आरएसएस ये महसूस करेगी कि मोदी जी देश को बर्बाद कर रहे हैं, तो भाजपा को छोड़कर जब 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना और उसके बाद 10 साल में ही उसने अपना